राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको ये अंगूठे वाला मोजा बताऊंगी। इसमें इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं और ये हमारा 2 कलर का बना हुआ है और हमारी ये उल्टी उल्टी लाइनें हमने ऊपर से बनाई हैं। तो ऊपर हमारे ये फंदे 49 है। उसके बाद हमने इस पैटर्न को शुरू किया है। तो ये इस तरीके से दिखता है और ये हमारा 7 नंबर जिसके पैर में चप्पल आती है उसके फिट बैठेगा, 6 नंबर वालों के फिट बैठेगा। और ये मैंने 7 नंबर वालों के लिए बनाया है, जिसके 7 नंबर की चप्पल फिट आती है उसके लिए मैंने ये मोजा बनाया है। और इसी मोजे को मैं आज आपको ये वीडियो में दिखाऊंगी। तो हमारा इस तरीके से छोटे छोटे से बिंदी जैसे ये डिज़ाइन हमने डाली है। इसके लिए हमने इसमें ये 49 फंदे डाल लिए हैं, बिल्कुल सिंपल से। और अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। आप चाहे सीधा सीधा बनाएं या बॉर्डर बनाएं या किसी भी तरीके का इसमें बना सकते हैं। इसमें मैंने ये 6 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 लाइनें हैं और एक हमारी ये फंदे वाली है। तो इस तरीके से हमारी ये 5 लाइनों का ये बॉर्डर बन के तैयार हुआ है। तो हमें इसे उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो हम ऐसे इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ उल्टा बनाना है। सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा। इसी तरीके से हमने ये बॉर्डर बना के तैयार करना। तो हमारे 49 फंदे हैं। आप इससे घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने पैर के साइज के हिसाब से। ये मैंने 6 और 7 नंबर पैर का मोजा बनाया है, तो इसके लिए मैंने 49 फंदे डाले हैं इसमें। आप बॉर्डर भी इससे बड़ा भी कर सकते हैं। हमने इसमें 5 लाइनें बनाई हैं, ये उल्टी उल्टी की धारियाँ। आप इसे 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना इसे बॉर्डर बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है और हम इसी तरीके से दूसरी लाइन भी बनाएंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही उल्टा ही बनाएंगे। एक फंदा उतार लेते हैं और फिर इसको पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो हम ये 5 सिलाई पूरी बना लेते हैं, 5 लाइनें, क्योंकि 2 सिलाई में 1 लाइन बनती है। तो 10 सिलाई हम इसकी बॉर्डर की बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसके ऊपर कैसा पैटर्न पड़ता है। तो हम इस पूरी लाइन बना लेते हैं, पूरा बॉर्डर, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये इस तरीके से ये हमने 5 लाइनें जो हैं बना ली हैं उल्टी उल्टी की। तो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हमारी बनकर तैयार हो गई हैं बॉर्डर की, जैसे हमने इसमें बनाया था। इसी तरीके से हमने इसमें बॉर्डर बना के ये तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने दूसरा कलर लगाया है और दूसरे कलर के बाद में अब इसमें हम बीच में, जैसे हमने इसमें फ्लावर बनाए हैं, इसी तरीके से हम इसके बीच में फ्लावर बनाएंगे। तो 24 फंदे हमारे इस साइड में रहेंगे, 24 इसमें रहेंगे और बीच में 1 फंदे में हम फ्लावर बनाएंगे। तो हम पहला फंदा इसका बुन लेते हैं ऐसे, फिर इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, रेड वाले को, इस फंदे को बुन लेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे। तो ऐसे ही एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा बुनेंगे ऐसे। तो हमें 24 फंदे बनाने हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमारे ये 4 फंदे ये इधर आ गए हैं। तो 24 फंदे हमारे हैं। ये बीच वाला फंदा है, इसमें जो डिज़ाइन बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे,
तो 24 हमारे इस साइड में रह गए हैं और 24 हमारे फंदे इस साइड में हैं और ये बीच का फंदा है। तो इसके लिए हम अब इसमें फ्लावर बनाएंगे। तो ऐसे फंदा हमने लिया और इसको बुन लिया ऐसे एक बार, फिर इसी होल में फिर से डालेंगे ऐसे और इस फंदे को इसकी सिलाई ऊपर रख के फिर इसको बुन लेंगे 2, फिर इस सिलाई में लेंगे और इसको फिर से बुन लेंगे 3, 4, 5, 6 और 7। तो हम इस 7 बार इसमें ऐसे ही फंदे बनाएंगे और ऐसे बुन लेंगे। तो हमारे ये 7 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हो गए और अब इस फंदे को हम ऐसे उतार देंगे। इस फंदे को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। फिर इस फंदे को बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे। इस तरीके से हम ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो हमारी ये लाइन ऐसे बन गई है। और अब हम उल्टी साइड में है और उल्टी साइड में हम इसको इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे, उनको अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर उनको पीछे इस फंदे को ऐसे गांठ वाला बुन लेंगे ऐसे सीधा, फिर उनको अपनी तरफ, फिर उनको पीछे और ऐसे सीधा बुनेंगे। तो हमारी ये डिज़ाइन में इस तरीके से ये यहाँ पे गांठ आएगी। तो हम उल्टी तरफ से इसी तरीके से पूरी लाइन को बनाएंगे। ये हमारी पूरी लाइन इसी तरीके से बन के कंप्लीट हो गई। इसको स्लिप करेंगे, इसको ऐसे बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे। और अब हम ये हमारे 7 फंदे हैं, 7 फंदों को हम ऐसे बुनेंगे। तो हमारी ये पीछे की साइड में जो सीधी तरफ है उसमें ऐसे करके गांठें आएंगी। तो हम इन 7 फंदों को ऐसे बुन लेंगे। फिर उनको अपनी तरफ इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर इसको गांठ बनाएंगे ऐसे, फिर स्लिप करेंगे। तो हमारी ये लाइन उल्टी साइड की इसी तरीके से पूरी कंप्लीट होगी। तो हमारी उल्टी लाइन ये बन के तैयार हो गई है। अब हम सीधी साइड में हैं और सीधी जो सिलाई है हमारी, इसमें हम पूरी सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इसमें हम पूरा सीधा बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से पूरी लाइन सीधी बुनेंगे। तो हमारी ये सीधी लाइन भी पूरी सीधी बनाई जाएगी और उल्टी लाइन भी उल्टी बनाई जाएगी। और हमारे ये फंदे हैं तो इनको भी हम पूरा सीधा बनाएंगे। 7 फंदे हैं, 7 फंदों को हम सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो हम ये पूरी सिलाई बना लेते हैं।
उसके बाद हम उल्टी बना लेते हैं, फिर आपको दूसरी सिलाई में दिखाएंगे। तो हमारी ये 2 सिलाई हमने सीधी और उल्टी बना के तैयार कर ली है। तो अब हम डिज़ाइन वाली उस पर लाइन पे हैं, तो हम इसको जो हमने यहाँ बनाया था अब हम इसको चेंज कर देंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे, फिर इसको उतारेंगे और इस वाले को बुन लेंगे, क्योंकि अब हमें डिज़ाइन ही चेंज करना है। पहले हमारा यहाँ था, अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो हमारी इस तरीके से डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो फिर इसको उतारेंगे और इस वाले फंदे को बुन लेंगे ऐसे। इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें हर सिलाई पे अपना ये डिज़ाइन चेंज करना है। और बाकी हमारा जिस तरीके से हमने नीचे रिपीट किया है, बस उसी तरीके से हमको आगे तक रिपीट करते जाना है। तो हमारे फ्लावर बना हुआ है, तो इसके हम 3 फंदे हमारे इस साइड में जाएंगे और 3 इस साइड में जाएंगे, बीच में हम इसको फिर से बनाएंगे। तो हम ये 3 फंदे इसको बुन लेते हैं इस साइड में और फिर इसको उतारेंगे ऐसे, फिर इसको उतार लेंगे। अब हम इस वाले फंदे में डिज़ाइन बनाएंगे बीच वाले में। तो फिर हम इसी तरीके से इसको ऐसे उतारेंगे ऐसे और इसको बुन लेंगे, फिर इसमें उतारेंगे ऐसे और इसको बुन लेंगे। तो हम इस तरीके से 7 बार करेंगे। 7 बार हम इन फंदों को इसी तरीके से बनाएंगे और बुनेंगे, बनाएंगे फिर इस तरीके से बुन लेंगे। और ये हमारे 7 बार ये फंदे हमने बुन लिए हैं और अब हम इस फंदे को छोड़ देंगे। तो हमारा ये पूरा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब हम इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे। बाकी जो लाइन जैसी है हम उसी तरीके से इसको बुनते हुए जाएंगे। बस इसी डिज़ाइन को हम ऊपर तक रिपीट करते जाएंगे और हमारा ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। तो बस हम इसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो हमारी ये लाइन बन के तैयार हो गई है। अब हम फिर इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे और ऊन को पीछे करेंगे ऐसे और इसमें ऐसे करके सीधा फंदा बनाएंगे। फिर ऊन अपनी तरफ फंदा स्लिप किया और इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे। तो हम ये लाइन पूरी इसी तरीके से जैसे हमने नीचे बनाई थी उसी तरीके से हम इस लाइन को पूरा ये कंप्लीट करेंगे। तो हमें इस तरीके के फ्लावर बनाते हुए पूरे ऊपर तक जाना है और आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना बड़ा या छोटा बना सकते हैं। फिर ये फंदे हमारे 7 हैं और इनको हम पूरा ऐसे, तो हमारी ये उल्टी सिलाई है और हम फंदे इनको सीधा बना रहे हैं ऐसे। फिर उनको अपनी तरफ ये फंदा स्लिप कर लिया, फिर उनको पीछे और ऐसे बुन लिया। तो हमारी ये सिलाई भी इसी तरीके से पूरी बन के तैयार होगी। अब हम बस इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे और जितनी लंबाई का हमें ये रखना है उतनी लंबाई तक हम इसको ऐसे ही बार बार बनाते रहेंगे। फिर उसके बाद इसमें अंगूठा और बाकी चीज़ें बनाएंगे। ये बनाने में बहुत आसान है और जल्दी भी बन जाता है बहुत। तो हमारी ये सिलाई पूरी बन के तैयार हो गई है। तो हमारे 2 फ्लावर बन गए हैं और इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 फ्लावर बने हुए हैं।
तो हम इसी तरीके से इसमें भी 8 फ्लावर बना लें, फिर आपको इसके ऊपर दिखाएंगे कि ये कैसे इसमें अंगूठा बनता है। तो पहले हम ये पूरा बना लेते हैं। तो हमारे ये 2 फ्लावर बन गए हैं। बस हम इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट आगे करते हुए जाएंगे और इस तरीके से डिज़ाइन पूरा बनाते हुए जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसमें अंगूठा कैसे बनता है। तो हमारी ये लाइनें पूरी बनकर तैयार हो गई हैं और हमने इसमें ये 8 फूल बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फूल बना लिए हैं। और 8 फूल बनाने के बाद में हमने ये इसके ऊपर एक उल्टी लाइन बना ली है। ये हमारी एक उल्टी लाइन बन गई है। अब हम इन फंदों को, ये हमारी उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई में अब हम इन फंदों को आधा आधा करेंगे। तो हम अब ये आधे फंदे करके फिर इसको हम अंगूठा बनाएंगे इसमें। तो हमने एक जो फूल बनाया था उसके ऊपर से एक उल्टी जो लाइन थी वो हमने बना ली है। तो हमारी 6 जो धारी बनेंगी वो हमारी बनेंगी उल्टी, और एक धारी उसको लगा के 7 लाइनें हमारी बन जाएंगी उल्टी उल्टी की धारियाँ। तो हमारे ये फंदे, ये आधे फंदे कर लेंगे इसमें हम इसको इस तरीके से। तो ये फंदे हमारे आधे हो गए हैं और अब हम इसको यहाँ से पलट लेंगे। तो हमारा इस तरीके से ये बना है। तो ऐसे हमारी एक लाइन हमने इसमें उल्टी बनाई है। तो एक लाइन हमारी ये उल्टी है और इसी तरीके से जैसे हमने इसमें एक लाइन इसमें बनाई है उल्टी, और 6 लाइनें हमारी ये बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाने के बाद में उसके बाद में हमने इसमें फंदे घटाए हैं। तो हम इसमें अब ऐसे ही 6 लाइनें धारी बनाएंगे उल्टी की। तो एक तो हमारी ये है और 6 लाइनें इसके ऊपर और बनाएंगे। तो हम बस इसी को इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे पूरी। और जब हमारी ये 6 लाइनें बन जाएंगी 12 सिलाई बनाएंगे, और 12 सिलाई बनाने के बाद में इसके ऊपर हम फिर फंदे घटाएंगे। तो हमें पूरी 12 सिलाई बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ये हम किस तरीके से इसके ऊपर फंदे घटाएंगे। तो हमें इस तरीके से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। तो ऐसे ही हम इसको उल्टा बनाएंगे, आधा आधा बाद में बनाएंगे। तो हम इसको पूरी 6 सिलाई बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये 6 लाइनें बनाएंगे जैसे हमारे यहाँ नीचे लाइनें थी 1 2 3 4 5, इसी तरीके से इसके ऊपर हम 6 लाइनें और बनाएंगे। एक लाइन हमारी बन चुकी है जो हमने पूरे में दोनों में बनाई हुई है। तो हम 6 लाइनें बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये 6 लाइनें बन गई हैं। एक लाइन हमारी पहले से बनी हुई थी 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 लाइनें हमने बना ली हैं और अब हम इसको इसमें 4 फंदे घटाएंगे ऐसे 1 2 3 4। तो ये 4 फंदे घट गए हमारे, और 4 फंदों के बाद में हम इसके ऊपर 3 लाइनें और बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ 6 लाइनें बनाई थी, ऐसे ही हम इसके ऊपर 3 लाइनें और बनाएंगे, और बाकी फिर सारे फंदे जैसे हैं वैसे बुनते रहेंगे। ये 3 लाइनें हम इसके ऊपर और बनाएंगे। बस अब हमें कोई फंदा इसमें घटाना नहीं है। ये 4 फंदे घट गए हमारे। अब इसके ऊपर हम 3 लाइनें ऐसी ही और बना के तैयार करते हैं। तो हम 3 लाइनें बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे।
हमारी ये 3 लाइनें बनके तैयार हो गई हैं। हमने इस तरीके से बनाई है। तो 1 2 3, ये 3 लाइनें हमारी बन गई हैं। और अब हम ये सारे फंदे घटा देंगे इस तरीके से। तो हमें उल्टी सिलाई में इस तरीके से पूरे फंदे से ढीले हाथ से सारे फंदे उतार देंगे ऐसे। और जैसे हमने इस साइड में बनाई है इसी तरीके से हम दूसरा साइड भी ऐसे ही बनाएंगे। तो ये हमारे सारे फंदे इसी तरीके से घट जाएंगे। और ये घटाने के बाद में तो हम सारे फंदे घटा लेते हैं। तरीके से हमने पूरा ये घटा के ये हमारी लाइनें बन गई हैं। इसमें हमने 6 लाइनें बनाई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। और 6 लाइनों के बाद में इसके ऊपर हमने ये 3 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3। और जो चौथी लाइन उल्टी में हमने इसको घटा दिया है। तो हमारे इस तरीके से ये साइड बनके तैयार हो गया है। और हम इसी तरीके से ये दूसरी साइड भी बना के तैयार करेंगे। तो हम इसके भी पूरा बना लेते हैं इसको। इतनी ही सिलाई इसमें बनाएंगे जितनी हमने इसमें बनाई थी। ऐसे ही ये दूसरी साइड भी हम बना के तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हम इसमें ऊन यहाँ जोड़ लेते हैं और इसको हम यहीं से पलट लेंगे। और पलटने के बाद में इधर ही को हम इस सारे फंदे जैसे हमने बुने थे उसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो ये साइड भी हमारी इसी तरीके से बनके तैयार होगी। जैसे हमने यहाँ 4 फंदे घटाए थे ऐसे ही 6 सिलाई बनाने के बाद में इसमें भी हम 4 फंदे ऐसे ही घटाएंगे और उसके बाद 3 लाइनें बनाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। हमने ये दोनों साइडें बना ली हैं और अब हम इसे सिल के बताएंगे आपको कैसे सिला जाता है। तो इसके लिए हम इसमें धागा डालेंगे और इसको पकड़ के ऐसे और ऐसे सिलेंगे इसको। तो यहाँ से ऐसे सिलेंगे इसको। हमारी दोनों साइडें बनकर तैयार हो गई हैं और इसी तरीके से हम इसको सिल के तैयार करेंगे। हमारा अंगूठा बन गया है। आप अपने तरीके से कैसी भी सिलाई करें। तो हम इसको यहाँ से ऐसे तो हमारे ये सिल गए। और दूसरी साइड से हम इसको भी ऐसे ही पकड़ लेंगे और इस ऊन को कट कर लेंगे और यहाँ इसको लाके यहाँ से इसी ऊन से सिल लेंगे ऐसे। जो एक्स्ट्रा ऊन होगी उसको हम काट देंगे, बाकी ऊन इसी से हम इसको सिल के तैयार करेंगे। फिर इसको सिलते हुए लाके साइड में ले आएंगे ऐसे। और अब हम ये दोनों साइडें मिला के ऐसे सिलेंगे इसको। तो इसी को हम यहाँ थोड़ा मजबूत कर लेते हैं इसे ऐसे। और ये पूरी सिलाई हम लगाएंगे इसमें।
तो हम इसको सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। पूरी हम सिलाई यहाँ से यहाँ तक यहाँ लगाएंगे और इसके बाद हम इसको इस साइड से सिलेंगे। तो हमें पूरा सिल लेते हैं इसी तरीके से। तो हमारा ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया। हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पे और ये हमारे ऐसे हमने सिल लिया है और ये इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। हमारे ये दोनों मोजे बनके तैयार हो गए हैं। तो आपको हमारे ये मोजे बनाना कैसा लगा, और आपको अगर हमारे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।